हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने एक्सरसाइज 4.2 में फैक्टराइज मेथड से रूट्स निकाले थे एक्स की वैल्यू, है ना। फाइंड द रूट्स निकाले थे। अब एक्सरसाइज 4.3 में आपका दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मगर कौन सा मेथड यूज़ करना है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है। जैसे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में कई बार लिखा आता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है आपको, तो वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व द इक्वेशन 3x⁴ माइनस 5x प्लस 2 बाय द मेथड ऑफ, कौन सा मेथड अप्लाई करना है हमने? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में इस मेथड से अप्लाई करना होगा, तो क्वेश्चन आ गया आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है आपको। अगर फैक्टराइज करोगे या कोई दूसरा फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3x⁴ माइनस 5x प्लस 2, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, इक्वल टू 0 लेंगे। आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड में, उसमें हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ का कितना? 3 है। जो 3 आएगा इसको हम सबसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3x² से भी डिवाइड करोगे, 5x से भी और 2 से भी। पहला स्टेप क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² का जो आपका नंबर आएगा कांस्टेंट नंबर, उसको सभी नंबर से डिवाइड करना है। 3x² 5/3 प्लस 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कोएफिशिएंट 3 से 3 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है आपका? x का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 5/3 आ रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x का जो आपका आएगा 5/3, उसको ऑलवेज किससे डिवाइड करना है? 2 से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ जो आपका कांस्टेंट नंबर आएगा उसके आगे उस नंबर सबको डिवाइड करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x का जो नंबर आएगा आपका, उसको ऑलवेज 2 से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा? 5.6 आ गया। आपको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5.6 आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? जो 5.6 आया है इसका स्क्वायर ऐड करोगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या था हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ जो आया कितना आया? नंबर 3 आया, 3 को डिवाइड किया हमने। उस सेकंड स्टेप क्या था आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x जो आता है आपका 5/3, उसको ऑलवेज 2 से डिवाइड करेंगे। ऑलवेज 2 से, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। फिर जो आपका नंबर आएगा 5.6, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट। अब देखिए फॉर्मूला बनेगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, तो आपका आंसर ये आएगा x⁴ माइनस 5/3x प्लस 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इतना। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये माइनस का इसे इक्वल की तरफ ट्रांसफर कर लिया हमने, 25.36 आ गया। ये प्लस का है, इक्वल की तरफ माइनस 2/3। देन एलसीएम लोगे इसमें, एलसीएम आएगा 36 डिवाइड बाय 3। 36 को हम डिवाइड किया किससे? 3 से। कितना आएगा? 12 आया। 12 × 2 24।
25 माइनस 24, 25 माइनस 24 कितना हुआ 1/36, ठीक है 1/36 आ गया। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ चला जाएगा आपका 1/36 आएगा, ठीक है स्क्वायर यहाँ चला गया आपका, ये स्क्वायर यहाँ पे हो गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/36 आ गया। उसके बाद x माइनस 5/6, 1 का रूट 1 होगा, 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, 1/6 रूट सॉल्व किया तो क्या होगा प्लस माइनस दोनों आएगा आपका, जो रूट का नंबर सॉल्व होता है प्लस माइनस दोनों आएगा आपका। एक बार प्लस का 1/6 लेंगे और नेक्स्ट में माइनस का 1/6। आप सॉल्व करोगे आपको 5/6 इक्वल से ट्रांसफर किया हमने, सिक्स एलसीएम 5 + 1 6/6 1 आ गया। ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम, कितना आएगा 4/6 आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2/3। तो एक्स के कितने आ गए रूट्स कितने आ गए 2 रूट आ गए, हैंस 1 and 2/3 are the roots of the given इक्वेशन। ये रूट्स आ गए इसके। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपका ये होता है, ठीक है इसमें भी आपकी एक्स की वैल्यू निकली मगर कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। एग्जाम में फैक्टराइज आएगा तो फैक्टराइज से निकालोगे आप, ठीक है कंप्लीट स्क्वायर मेथड है कंप्लीट स्क्वायर से मेथड से सॉल्व करोगे। इसके बाद एक दूसरा मेथड आपका एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है वो भी आपको बताऊंगा मैं, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका ये आ जाए फाइंड द कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है और चेक करना है कि ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आपको चेक करना है ये रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो आप लगाओगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने का आता है, ठीक है नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax⁴ bx + c = 0, ठीक है ये होती है। तो सबसे पहले आप निकालो रूट्स निकालना है, रूट्स निकालना फार्मूला होता है आप x = ठीक है रूट्स निकालना फार्मूला होगा आपका d = ठीक है b² - 4ac, ठीक है डी क्या डी क्या होता है आपका डिस्क्रीमेंट, डी क्या होता है आपका डी डिस्क्रीमेंट होता है, d = b² - 4ac, ठीक है। तो कंडीशन है आपकी केस 1 अगर व्हेन d की वैल्यू का 0 से ग्रेटर है, अगर d की वैल्यू आपकी क्या आई आपने d का फार्मूला क्या है b² - 4ac है, अगर d की वैल्यू क्या रही है 0 से ग्रेटर आ रही है तो रूट्स कैसे होते हैं रूट्स आर रियल हो गए और क्या डिफरेंट हो गया पे डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स हो गए। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है आपकी तो रूट्स तक तो रियल होते हैं और दोनों वैल्यू क्या होगी आपकी रूट्स की डिफरेंट होगी, ठीक है सेम नहीं होगी। केस 2 है आपका, जब आप क्वेश्चन करो तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे निकालने हैं। केस 2 है आपका व्हेन d = 0, अगर d की वैल्यू 0 आ जाए आपकी, ठीक है तो रूट्स क्या होते हैं तो रूट्स आर क्या हो गए रियल हो गए एंड इक्वल हो गए, तो रूट्स क्या हो गए रियल एंड इक्वल, तो रूट्स क्या हो गए रियल हो गए और इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद केस 3 आपका
केस 3 क्या है, व्हेन डी लेस देन 0। अगर आपका डी क्या है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव आएगा, डी के लिए -1 आ गई, -2 आ गई, -3 आ गई, 0 से लेस होगी, तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं और रूट्स कोई एग्जिस्ट नहीं करते। इस केस में आप रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। जब भी आपका केस 1 और केस 2 होगा तभी आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर केस आपका आ गया व्हेन डी लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रूट्स क्या हो गए, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं और कोई रूट्स नहीं निकलेंगे, फाइंड नहीं कर सकते आप, क्योंकि नेगेटिव आ गई वैल्यू और नेगेटिव का रूट्स फाइंड नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, नो रियल रूट्स होगा इसका, ठीक है, कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ किससे हम नेचर और रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स निकालना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इक्वेशन आपको दी हुई है 4x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया आपको। तो इसमें से आप पहले कंपेरिजन करोगे, क्या होती है, ax की पावर 2 bx प्लस c होता है, ठीक है। a कितना आ रहा है इसमें 4, b -5 एंड c इज इक्वल टू 3। a के लिए 4 आ रही है, b के लिए -5 और c के लिए 3 आ रही है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स किस फॉर्मूले से निकलता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप d निकालोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है इसमें -5 है, a कितना है 4 है और c कितना है 3, ये आ गया आपका। तो d इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25, 4 × 4 16, 16 3 जा 48, 25 - 48 -23 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। -23 क्या है, 0 से छोटा होता है, एंड d क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। तो जब लेस देन 0 होता है क्या होता है, व्हेन d लेस देन 0, तो क्या रूट्स क्या हो गए, नो रियल रूट्स के कोई रूट्स निकलते हैं। तो नीचे क्या उसका, नो रियल रूट्स, हैंस द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इक्वेशन कोई रियल रूट्स नहीं होगा। इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम किस तरह रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही पार्ट था, ठीक है, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आप इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आपको फाइंड द रूट्स निकालने हो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम किस तरह x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीखा था कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम किस तरह x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य रूल। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल। तो कि जो साइंटिस्ट था श्रीधराचार्य, उसने इसको इन्वेंशन किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। उसने बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में, किस तरह हम इसकी रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, इसलिए उसके नाम पे रखा गया ये, ठीक है।
वैसे से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं और सीधी तरह चार फार्मूला भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसका रूल क्या था, देखिए इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने मेथड था ए एक्स की पावर 2 बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन होती है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसी तरह अब एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, आपको रूट चेक करने आ जाए, तो रूट चेक करने का मेथड बताया आपको हमने, फाइंड द नेचर और रूट्स निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आपका, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हो, डी बोलते हो, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपका, डी के इक्वल होता है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डी के डिस्क्रीमेंट के इक्वल होती है। नेचर और रूट्स में पढ़ा था आपने, तो उसको वैसे ये फार्मूला हो सकता है आपका, और ये भी सेम है, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको किस तरह हम, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन आपको दी हुई है 9x की पावर 2 प्लस 7x माइनस 2। इसमें अप्लाई करना है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कंपैरिजन करोगे ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए कितना आ रहा है 9, बी 7 और सी की कितनी आ रही है माइनस 2। तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर दीजिए, देन आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, a कितना है 9 और c कितना है माइनस 2 अपॉन में 2a है, a की वैल्यू कितनी है 9। सेवन का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 9, 4 9 से 36, 36 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 72 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 9 18 आ गया। देन x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, तो 49 प्लस 72 कितना हुआ आपका 121 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है, ठीक है। एक प्लस का है एक माइनस का है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, पहले -7 प्लस के लिए सॉल्व करोगे प्लस 11, फिर एक में क्या इसमें -11 है, ठीक है। 11 माइनस 7 कितना हुआ 4 हुआ, 4/18, आंसर कितना आ गया 2/9। -7 और -11 -18, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। इस तरह आपने किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से भी आप रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में अगर लिखा नहीं आता आपका किस मेथड से निकालना है, तो आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कीजिए या कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ कीजिए, एनी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मगर आपका जो इजी मेथड है वो क्या आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इसलिए अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखा रहा
किस मेथड से करना है, तो आप ये मेथड अप्लाई करना क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इससे आपको इजी पड़ेगा। तो इसके रूट्स के आगे हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 2/9 एंड -1। ठीक है, ये रूट्स निकल गए इसके। इसके बाद आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए एक्सरसाइज में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने वैल्यू निकालनी है एक्सरसाइज 4.4 में, और एक्सरसाइज 4.3 में क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। ठीक है, ये दो ही मेथड अप्लाई हो गया आपके। ठीक है बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। ठीक है।